कुशीनगर मदनी मस्जिद को लेकर सियासत जारी है। वहीं अब एक ऐसा वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें एक लड़का भीड़ को उकसाने का काम कर रहा है। वो मस्जिद की हिफाजत खुद करने के लिए लोगों को भड़का रहा है। हाटा नगर की मदनी मस्जिद के पास पहुंचे इस लड़के की तलाश अब तेज हो गई है। इसी को लेकर एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कुशीनगर मदनी मस्जिद मामले में भीड़ को उकसाने का वीडियो सामने आया है। गैरतमंद लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि अपनी मस्जिदों की हिफाजत अपने खुद करना पड़ेगा। आरोप के मुताबिक यहां एक युवक ने भीड़ को उकसाने की कोशिश की। जिंदगी और मौत तो अल्लाह के हाथ में, ऊपर वाले के हाथ में है। मैं यहाँ के लोगों से कहना चाहता हूँ कि आपने क्या किया था। वो मस्जिद की हिफाजत खुद करने के लिए लोगों को भड़का रहा था। 26 साल से हमारी मस्जिद यहाँ पे थी, आज उसको बिना बताए, बिना कोई परमिशन के जो शहीद कर दिया जा रहा है। भीड़ में मौजूद ये लड़का प्रशासन पर बगैर बताए मस्जिद गिराने का आरोप लगा रहा था। दरअसल एक अनजान लड़का हाटा नगर के मदनी मस्जिद के पास पहुंचा और हाथ में मोबाइल लेकर भीड़ के सामने भड़काऊ बयानबाजी करने लगा। आपको सुनाते हैं कैसे इस अनजान लड़के ने भीड़ को उकसाने की कोशिश की। गैरतमंद लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि अपनी मस्जिदों की हिफाजत अपने खुद करना पड़ेगा। जिंदगी और मौत तो अल्लाह के हाथ में, ऊपर वाले के हाथ में है। मैं यहाँ के लोगों से कहना चाहता हूँ कि आपने क्या किया था जब हमारी मस्जिद को शहीद किया जा रहा था। आज 26 साल से जो है, 26 साल से हमारी मस्जिद यहाँ पे थी, आज उसको बिना बताए, बिना कोई परमिशन के जो शहीद कर दिया जा रहा है। कुशीनगर में लंबे विवाद और कानूनी प्रक्रियाओं के बाद मस्जिद के अवैध हिस्से पर कार्रवाई हुई है। हाटा नगर पालिका इलाके के करमहा चौराहे के पास मदनी मस्जिद के निर्माण पर काफी समय से विवाद चल रहा है। 1999 में मस्जिद के निर्माण की स्वीकृति मिली थी, लेकिन केवल 2 मंजिल के नक्शे को ही पास किया गया था। बावजूद इसके 4 मंजिल और भूतल का निर्माण नियमों को ताक पर रखकर किया गया। अब मुस्लिम पक्ष की तरफ से आरोप ये लगाया जा रहा है कि प्रशासन दंगा कराना चाहता है। वही विपक्ष के आरोपों को हिंदू पक्षकार ने जवाब दिया है। बिना बात का तोड़ा गया है, केवल अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए, अपने कमियों को छिपाने के लिए जो ये पूरी सरकार फेल है उत्तर प्रदेश में, ये जानबूझकर इस तरह की हरकतें कर रही है कि कैसे भी माहौल में तनाव पैदा हो। ये लोग तो गंगा के पास भी दंगा करना चाहे, लेकिन दंगा नहीं हो सका। दंगा करने की राजनीति सपा बसपा करती है। सपा बसपा की सरकार में हाटा में कई बार कर्फ्यू लगा, आप लोग देख सकते हैं। हमारी सरकार जब से आई है तब से कहीं कर्फ्यू का पता नहीं। हाटा में, हाटा के इतिहास में कर्फ्यू रहता था, यहाँ के लोग आतंक से जीते मरते थे। आज हाटा के लोग अमन चैन से है। आप आम जनता से पूछ लीजिए, पता चल जाएगा दंगा कौन कराता है। कुशीनगर में सरकारी जमीन पर अवैध तौर पर बगैर नक्शा पास कराए बनी मदनी मस्जिद पर बुलडोजर की कार्रवाई के बाद सियासत गर्मा गई है। विपक्ष के नेताओं का यहां सियासी पर्यटन जारी है। विपक्ष के नेताओं ने ध्वस्त किए गए हिस्से को देखा और मुस्लिम पक्षकारों से बात की। इसके बाद से शासन और प्रशासन पर वार पलटवार का खेल जारी है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। राज्यसभा में वक्फ संशोधन बिल पर जेपीसी रिपोर्ट पेश होते ही विपक्ष ने हंगामा खड़ा कर दिया। विपक्ष ने आरोप ये लगाया कि जेपीसी रिपोर्ट से विपक्ष की असहमतियों को हटा दिया गया है, जबकि सरकार ने इससे साफ इनकार किया। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। Honorable Chairman sir, I rise to lay on the table a copy of record of evidence given before the Joint Committee on the Waqf Amendment Bill 2024.
राज्यसभा में वक्फ संशोधन बिल पर जेपीसी रिपोर्ट पेश होते ही हंगामा हो गया। बीजेपी सांसद मेधा कुलकर्णी ने वक्फ संशोधन बिल पर जैसे ही जेपीसी की रिपोर्ट राज्यसभा में रखी, विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने रिपोर्ट को फर्जी बताते हुए रिपोर्ट में काट छांट का आरोप लगाया। इतने लोग पार्लियामेंट में जो भी डिसेंट नोट दिए हैं, क्या उसमें कोई एक पढ़ा लिखा नहीं है, कोई जानता नहीं है और वक्फ बोर्ड एक्ट को कोई पढ़ा नहीं है? मेरे को बड़ा ताजुब लग रहा है। अरे आपको अगर कुछ करना भी है तो आप डिसेंट नोट के व्यूज को प्रिंट करके या अपने रिपोर्ट में डाल के बोलना चाहिए, उसके बजाय उसको डिलीट करके अगर कोई रिपोर्ट होती है मैं उसको कंडेम करता हूं और ऐसे फर्जी रिपोर्ट को हम कभी नहीं मानेंगे, सदन कभी नहीं मानेगा। विपक्ष का आरोप है कि जेपीसी में मौजूद रहे विपक्षी नेताओं की असहमतियों को फाइनल रिपोर्ट से हटा दिया गया। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने भी जेपीसी रिपोर्ट पर सरकार को घेरते हुए विपक्ष की राय को कूड़ेदान में फेंकने का आरोप लगाया। मैं आपसे बड़ी विनम्रता पूर्वक ये बताना चाहता हूं कि हमने अपना पक्ष रखा। हमारे पक्ष से आप सहमत हो सकते हैं, असहमत हो सकते हैं, लेकिन उसको कूड़ेदान में कैसे डाल सकते हैं? सारे पूरे सर एक मिनट सर, आपके मेंबर्स को तो बोलने दीजिए। विविधता में एकता भारत की विशेषता है सर। अलग अलग धर्म के लोगों को अपनी धार्मिक मान्यताओं के हिसाब से पूजा अर्चना उपासना करने की छूट है। आज आप वक्फ की संपत्तियों को कब्जा कर रहे हैं, कल गुरुद्वारा की करेंगे, फिर मंदिर की करेंगे। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सरकार की तरफ से मोर्चा संभालते हुए कांग्रेस पर जवाबी हमला किया। रिजिजू ने साफ किया कि रिपोर्ट में कोई भी छेड़छाड़ नहीं की गई है। मैं ये कहना चाहता हूं, मैंने बाहर में कंफर्म किया, चेयरमैन साहब से भी मैंने अभी भी कंफर्म किया, सेक्रेटरिएट से, रूल के मुताबिक जेपीसी रिपोर्ट पूरा का पूरा प्लस एनेक्शियर को भी कोई बिना संशोधन के काटा काटी नहीं करके टेबल किया गया है, ये क्लियर है। उसके बाद भी अगर इन लोगों का कुछ शिकायत है तो ये कोई तरीका नहीं होता है यहाँ में हंगामा करके। आज तो चर्चा का विषय नहीं है सर, आज तो रिपोर्ट को हम लोग को अध्ययन करने का एक जरिया होता है, वो जो सिस्टम जी मैं कहना चाहता हूँ। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने विपक्ष के हंगामे को गैर जिम्मेदाराना बताते हुए कहा कि विपक्ष ऐसे लोगों का साथ दे रहा है जो देश के खिलाफ ही लड़ने की बात कह चुके हैं। लेकिन क्वेश्चन आवर में सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि कुछ लोग देश को तोड़ने की साजिश करते हैं। कुछ लोग, some people are trying to fight against the Indian state। भारत देश के खिलाफ लड़ रहे हैं, इसलिए यह विपक्ष की आज का वॉकआउट होना, यह ऑन रिकॉर्ड आना चाहिए कि यह देशद्रोही गतिविधियों को प्रोत्साहन देने का एक माध्यम है। हंगामे के बीच अब जेपीसी की रिपोर्ट टेबल तो कर दी गई, लेकिन वक्फ संशोधन बिल को पास कराने के लिए सरकार को अभी बजट सत्र के दूसरे हिस्से का इंतजार करना होगा। ये ठीक नहीं है, ये कंडेमेबल है और एंटी डेमोक्रेसी है, एंटी प्रोसीजर है। उधर लोकसभा में जेपीसी रिपोर्ट आने के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि अगर कोई पार्टी इसमें कुछ जोड़ना चाहे तो जोड़ सकती है, सरकार को इससे कोई आपत्ति नहीं है। जो विषय तय हुआ है वो बता रहे हैं गृह मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, विपक्ष के कुछ सदस्यों ने आपत्ति जताई है कि इनके जो विमत है, डिस्प्यूट्स है, इनको पूरी तरह से नहीं रखा गया है। मैं मेरी पार्टी की ओर से आपको विनती करना चाहता हूं कि विपक्ष के जो डिस्प्यूट्स हैं, एक सिरनीर कर आप संसदीय कार्यप्रणालिका के उपयुक्त रूप में जो जोड़ना है वो जोड़े, इसमें मेरी पार्टी को कोई आपत्ति नहीं है।
प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ स्नान को लेकर गाजीपुर सांसद अफजाल अंसारी का आपत्तिजनक बयान सामने आया है। अफजाल अंसारी ने कहा है कि मान्यता है कि संगम तट पर नहाकर व्यक्ति के पाप धुल जाएंगे। पाप धुल जाएगा, इसका मतलब आगे बैकुंठ में जाने का रास्ता खुल जाएगा। ऐसे में जो भीड़ देखने को मिल रही है उससे लगता है कि अब नर्क में कोई नहीं बचेगा और उधर हाउसफुल हो जाएगा। गाजीपुर सांसद ने महाकुंभ में व्यवस्थाओं पर भी सवाल खड़े किए हैं। श्रद्धा का ये पर्व, मान्यता है कि संगम तट पे नहा करके व्यक्ति पवित्र हो जाएगा, पाप धुल जाएगा। अगर पाप धुल जाएगा तो इसका मतलब आगे बैकुंठ में जाने का रास्ता खुल जाएगा। तो जो आलम दिखाई दे रहा है उससे तो लग रहा है कि नर्क में तो कोई बचे ही नहीं और उधर हाउसफुल हो जाएगा। लोकसभा में नया इनकम टैक्स बिल पेश किया गया है। निर्मला सीतारमण ने नया बिल पेश किया है। न्यू इनकम टैक्स बिल चयन कमेटी को इसे भेज दिया गया है। ये एक जानकारी हम आपको दे रहे हैं। नया इनकम टैक्स बिल पेश करने के बाद अब न्यू इनकम टैक्स बिल चयन कमेटी को भेज दिया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बिल पेश किया। लोकसभा में नया इनकम टैक्स बिल पेश किया गया। साउथ मेगा स्टार चिरंजीवी का बेटी वाला बयान जिस पर बवाल हो रहा है। दरअसल चिरंजीवी ने अपनी अपकमिंग मूवी ब्रह्मा आनंदम की रिलीज के कार्यक्रम में कहा था कि जब मैं घर पर होता हूं तो पोतियों से घिरा होता हूं, ऐसा लगता है मैं गर्ल्स हॉस्टल का वार्डन हूं। उन्होंने कहा कि मैं घर में औरतों से घिरा रहता हूं और रामचरण से कहता हूं कि कम से कम एक बेटा तो हो जो हमारी विरासत को आगे बढ़ाए। तो पोते की चाहत में जो बयान दिया उस पर विवाद हो रहा है। अभिनेता चिरंजीवी की तरफ से यह बयान दिया गया। तो जैसे कि हमने बताया कि साउथ के मेगा स्टार चिरंजीवी के बेटी वाले बयान पर विवाद हो गया। अब उत्तर प्रदेश महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव का बयान आया। उन्होंने कहा इस तरह के बयानों से बचना चाहिए। सर्वप्रथम उनकी लोकप्रियता बहुत है और इस प्रकार के पितृ प्रधान स्टेटमेंट्स देना मुझे नहीं लगता कि ये समाज के लिए एक उचित उदाहरण है। इस प्रकार के उदाहरण मैं समझती हूँ सदैव ही आपत्तिजनक कहलाएंगे। और ये जो समाज है इस समय दिशा मुझे लगता है महिलाओं की है और जिस प्रगति से वो आगे बढ़ रही हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी जहां भारत के जो है 33% आरक्षण दे रहे हैं महिलाओं को, हर फील्ड में आपकी आर्मी से लेकर के फाइटर जेट्स उड़ाने तक का, पुलिस में और जो है सेना में, हर जगह महिलाओं का जो है एक तरह से आप देखिए कि दिन प्रतिदिन उनको प्रोत्साहित किया जा रहा है। बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल है जिसमें वो विमान उड़ाते नजर आ रहे हैं। उन्होंने बेंगलुरु में HAL की ओर से स्वदेशी रूप से विकसित प्रशिक्षक विमान HTT-40 में उड़ान भरी। इसके बाद तेजस्वी सूर्या ने कहा कि भारत के एविएशन पावर का प्रतीक है। भदोई में जेल में बंद बाहुबली पूर्व विधायक विजय मिश्रा की पत्नी रामलली मिश्रा पर आयुध अधिनियम के तहत एक मुकदमा दर्ज हुआ। पूर्व MLC रामलली मिश्रा ने असलहा का लाइसेंस निरस्त होने के बाद भी अपना असलहा और लाइसेंस बुक जमा नहीं कराई थी, जिसे लेकर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस ने बताया कि रामलली मिश्रा के नाम 3 असलहा के लाइसेंस थे। जिला मजिस्ट्रेट ने इन तीनों लाइसेंस को निरस्त किया था। इसके बाद 2 लाइसेंस जमा कराए गए लेकिन 1 राइफल को जमा नहीं कराया गया। के द्वारा इन लाइसेंसों पे शस्त्र लिए हुए थे, उनके द्वारा
2 लाइसेंस में जमा करा दिए गए हैं, लेकिन एक लाइसेंस जो 8161 है उसमें जो इनके लाइसेंस पे एक DVBL राइफल इशू है, वो उनके द्वारा बार बार नोटिस दिए जाने के बावजूद भी जमा नहीं कराई गई है, ना ही जमा कराने का कोई स्पष्टीकरण दिया गया है, ना जमा कराने का। इसी के अनुक्रम में थाना गोपीगंज में कल एक FIR पंजीकृत की गई है आयुध अधिनियम के धारा 21 और 25 में, जिसमें अभी विवेचना प्रचलित है।